Welcome back to my channel Wisdom Academy. I am Komal Dikshit and I hope you all are fine. So ये जो वीडियो है वो स्पेशली आप लोगों के लिए है क्योंकि आज मेरे चैनल ने 1500 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये जो 1500 सब्सक्राइबर हैं वो सब आपकी वजह से ही है क्योंकि आपने इनको सब्सक्राइब किया हुआ है या आप लाइक करते हो, चैनल को देखते हो और जो कुछ भी है मेरे चैनल पे वो आप लोगों की वजह से ही है क्योंकि आपकी वजह से ही मेरे इतने सब्सक्राइबर हुए हैं। पहली बात अगर हम इसको किसी और चैनल से कंपेयर करें तो यस मे बी ये इतनी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है या इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट फॉर मी इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि सीरियसली टुडे आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो खुशी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और खुशी क्या, ये जो खुशी है वो आप लोगों की वजह से ही है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग मुझे अपना प्यार देते रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये जो है हर वीडियो के एंड में बोलना होता है बट मैं नहीं बोलती क्योंकि मुझसे नहीं बोला जाता, पता नहीं क्यों बट नहीं बोला जाता। बट यस स्टिल इस सब के बाद भी आपने इतना प्यार दिया, इतने सब्सक्राइबर करे और ये मेरे लिए एक अचीवमेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी मेरे चैनल को स्टार्ट हुए 3 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। और 3 महीने से पहले ये जो 1500 सब्सक्राइबर हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये आपकी वजह से है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ये जब YouTube की जर्नी है मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि YouTube को मैंने कैसे स्टार्ट करा, क्या करा। YouTube स्टार्ट करना मैं ना 2020 से ही सोच रही थी कि यस मैं भी जो अपनी चीज़ें हैं ना YouTube पे शेयर करूंगी, बताऊंगी सारी चीज़ें, मैंने कैसे कैसे पढ़ाई करी, क्या करा। बट ये मैंने सोचा था कि जब मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लूंगी, मीन्स मेरी जब जॉब लग जाएगी तभी मैं ये सारे लोगों के साथ शेयर करूंगी और अपना चैनल बनाऊंगी। तो इस वजह से 2 साल से टालता हुआ आ रहा था क्योंकि मेरी जॉब नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा अगर मैं YouTube पे अपनी फेलियर की स्टोरी सुनाऊंगी तो कौन पसंद करेगा, कौन सब्सक्राइब करेगा, या किसको किसी फेलियर की स्टोरी सुननी होगी। लोग मेरी तभी सुनेंगे जब मैं खुद से कुछ होंगी, मैंने खुद से कुछ करा होगा। तो यही मेरी सोच थी उस टाइम तक भी, जब तक मैंने चैनल नहीं बनाया था, कि मैं जब कुछ बन जाऊंगी, जब मेरी जॉब लग जाएगी, चाहे वो छोटी से छोटी कोई भी जॉब क्यों ना हो, ठीक है, उसके बाद ही मैं चैनल स्टार्ट करूंगी क्योंकि लोग मुझे सपोर्ट तभी करेंगे जब मैं खुद को कुछ होंगी। जब मैं खुद कुछ होंगी तभी तो किसी को गाइडेंस दे पाऊंगी। बट मेरी ये जो सोच थी वो बिल्कुल ही गलत थी। इसको भी रॉन्ग जो है आप लोगों ने प्रूव करा है। ये जो मैंने चैनल अपना स्टार्ट करा था वो 21 जुलाई को करा था। तो उस टाइम पे हुआ ऐसा था कि उस टाइम पे ना मेरा DSSB PRT का एग्जाम जो है वो मार्च तक हो चुका था और उस टाइम पे मेरा UPSI का रिजल्ट आना था फाइनल, ठीक है। फिजिकल वगैरह जो है वो मैं दे चुकी थी और उसके बाद मेरा रिजल्ट आना था फाइनल। तो एक तो लोगों की बातों से ना बहुत ज्यादा दिमाग में भर चुका था कि मेरा रिजल्ट जो है वो अच्छा ही आएगा, मीन्स कि मुझे जो मेरे से रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि जो मेरी मेरिट लिस्ट थी ना, मेरिट लिस्ट से मेरे अप्रोक्स जो थे 12-14 नंबर ज्यादा थे, मतलब 278 पे गर्ल्स की लिस्ट गई थी और 294 मेरे करीब मार्क्स थे, ठीक है। तो ये ज्यादा थे, कुछ 15-16 मार्क्स ज्यादा थे। तो एक तो मेरे को खुद से नहीं पता, फर्स्ट टाइम पे पेपर दिया था, बट आसपास के लोग थे ना, लड़कियों की लिस्ट तो कम पे जाती है, तेरा तो आ ही जाएगा, तेरा तो आना ही, अरे तू बस तैयारी कर, तेरे को जाना है, तेरे को ट्रेनिंग पे जाना है। इतनी सारे आपस में सारी बातें, मतलब मुझे नहीं पता कि मेरा आएगा नहीं आएगा, बट आसपास के लोग ना सबने भर दिया, जो जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, जिसका नंबर नहीं आया या जो फिजिकल में रह गया, ये सारी चीजें उन्होंने कहा लड़कियों की लिस्ट जो ना अगर 1 नंबर भी ऊपर चली जाए बहुत बड़ी बात है, लड़कियां कर नहीं पाती, तूने फिजिकल निकाल लिया, ये है वो है। और उस टाइम पे मैं सोचती थी, मैं कहा टीचिंग लाइन की तैयारी कर रही हूँ, फिजिकल की तैयारी मैंने करी और मेरे से हो गया, तो लड़कियां तो जो स्पेशली टीचर की पुलिस की तैयारी करती है वो तो कर ही लेंगी ना। तो इस बार हुआ भी यही, जो लिस्ट है सीधे 20 नंबर ज्यादा ऊपर उछल गई, 297 पे गई और मेरा नंबर नहीं आया, ठीक है। तो उस टाइम पे पता है मैं क्या करने लग गई थी, अपने घर वालों को मनाने लग गई थी कि प्लीज मुझे ट्रेनिंग पे जाने देना, मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही है, बट हाँ सब इंस्पेक्टर की जॉब लग रही है तो कोई छोटी नहीं है, मुझे जाने दो। क्योंकि घर वालों की थोड़ी सी थिंकिंग होती है कि पुलिस की जो नौकरी है गर्ल्स के लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, आगे जाके प्रॉब्लम आती है, लाइफ को सेटल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सेम मेरे घर वालों के साथ भी था। तो मैं उस टाइम पे ना अपने घर वालों को मनाने में लग रही थी, मुझे जाने देना, ड्रामेबाजी मत करना, ये सब मुझे जाने देना। बट जब रिजल्ट आता है तो वो नेगेटिव आता है, तो उस टाइम पे ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, कह सकते हैं बहुत ज्यादा ही, सच में मैं परेशान हो गई थी क्योंकि मैं सोच के बैठी थी कि मेरा रिजल्ट नंबर आएगा, मैं 110% श्योर थी कि आएगा, बट वो नहीं आया। और बाद में जो वो कहने वाले लोग थे ना, उन्होंने मुझसे दोबारा पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि तेरा रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि वही थे जिन्होंने मेरे कानों में भरा था। अब वो मेरे फ्रेंड्स भी थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा था तेरा तो आएगा ही आएगा, बट मेरा नहीं आया, ठीक है।
तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, फालतू की चीज़ें दिमाग में आती थी कि क्या है, इतना पास आके रह जाना है, सुसाइड कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। बट ठीक है, इतना तो था दिमाग में कि हाँ, बट सुसाइड नहीं करनी है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है ना, इतनी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है हमारे साथ। बट कुछ थॉट्स आते हैं ना, जब परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल कभी ना कभी थॉट्स आते हैं, तो आ जाते हैं। तो मुझे भी लगा, फिर मुझे लगा कि भाई छोड़ो, नहीं करना ऐसे, ये सर काम नहीं चलेगा, और अगर जॉब नहीं लग रही तो इट्स ओके। कोई फॉर्म वगैरह भी कुछ नहीं था जिसका मुझे पेपर देना था। मैंने कहा लेट, कुछ ना कुछ करना है, कुछ तो अब तो करना है, कुछ करते हैं। तो मैंने अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया। सो मैंने सोचा अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करते हैं। पढ़ा तो मैं लेती हूँ, 12th तक के बच्चे मैं पढ़ा लेती हूँ आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने पैम्पलेट्स छपवाए, 10वीं तक के सब्जेक्ट ये, 8वीं तक ये, जैसे नॉर्मल पैम्पलेट्स होते हैं। तो मैंने कहा इनको बंटवाते हैं। तो मैंने करा सारी जितनी हो सकती थी। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया जो मेरे पास पहले पढ़ते थे, अब जो वो 11th 12th में है या 12th कर चुके हैं, उन्हें मैंने बुलाया कि भाई ये पैम्पलेट्स है, इन्हें बांटने हैं। तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने खुद से जा जाके मेरे पैम्पलेट्स बांटे, जबकि मैं सोच रही थी वो बस अपने आसपास के लोगों को दे दें, बट स्टिल उन्होंने जा जाके बांटे। और उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, आप यूट्यूब पे आओ। मैंने कहा नहीं ना, मैंने कहा मैं खुद से, मेरी जॉब तो लग नहीं रही, मैं क्या करूँ, लोग क्या मेरी सुनेंगे जब मेरी जॉब नहीं। उसने कहा दीदी ऐसे कुछ नहीं होता, इधर लड़कियों को देखो नाचती रहती हैं, यहाँ जाती हैं वहाँ जाती हैं, सुबह सो के उठ रही है, मतलब ये बच्चों की वर्डिंग थी कि सुबह सो के उठ रही है, तो बता रही है कि मैं सुबह उठ गई, अब मैं चाय पीऊंगी, अब मैं ये करूंगी। कह रही ये सब लोग देखते हैं, कह रहे आप तो फिर भी पढ़ाओगी, आपको तो पढ़ाना है, और आप पढ़ाने में शर्मा रही हो, पढ़ाने में कैसी गलत चीज़ या जो भी है। मैंने कहा हाँ ठीक है कुछ करते हैं, कोई नहीं। तो वो एक संडे को आए थे, उन्होंने मुझे समझाया, तो मैंने कहा हाँ ठीक है करते हैं, मैंने सीरियसली नहीं लिया उनको, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके, देखा जाएगा। फिर नेक्स्ट संडे वो दोबारा आते हैं बच्चे, अपने आप से मेरे घर पे आए कि दीदी आपने यूट्यूब चैनल का बोला था, क्या हुआ। मैंने कहा भाई मुझे कुछ भी नहीं आता, और तुम अभी बस पैम्पलेट्स का कर दो, मेरी कोचिंग स्टार्ट हो जाए तो मैं करती हूँ कुछ, कोचिंग में बिजी हो जाऊंगी, फिर मुझे इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पूरा टाइम पढ़ाऊंगी फिर। तो उन्होंने कहा दीदी, मतलब मीन्स उनको उस टाइम पे शायद बच्चों को दिख गया था कि मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्योंकि जब मेरा रिजल्ट आया, मैं एक्सपेक्ट करी थी कि मेरे घर वाले बोलें कि कोई नहीं, तूने पूरी कोशिश करी, नहीं हुआ इट्स ओके। बट घर वाले तो, तेरा बस की कुछ नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होना, तेरा कहीं नंबर नहीं आता, हमेशा यही होता है, तेरा लास्ट में रह जाती है, तेरी नौकरी नहीं लगेगी। मतलब मैं परेशान हूँ, और ऐसी बातें ना घर वालों की तरफ से और ज्यादा परेशान कर दिया। उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो गई। तो बच्चों ने वो चीज देखी होगी या जो भी है, तो वो खुद से ही आते हैं नेक्स्ट टाइम। उन्होंने बोला दीदी हमें नहीं पता, आप स्टार्ट करोगे, मुझे नहीं पता। मैंने कहा भाई मैं कैसे रिकॉर्ड करूं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्या पढ़ाना है नहीं पता, कैसे रिकॉर्ड होती है, कैसे एडिट होती है, क्या करूं, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा दीदी स्टार्ट करो, हमें नहीं पता। सो मैंने उस टाइम पे उनको 2-3 मिनट की क्लिप बना के भेजी कि देखो ये ऐसे है, तो क्या मैं इसको ऐसे पढ़ा लूँ, ऐसे डाल दूँ। उन्होंने कहा दीदी डाल दो, आपको करवाना है आप डालो। मैंने कहा मुझे डालना नहीं आता। तो बच्चे आते हैं, उन्होंने मुझे सिखाया कि देखो दीदी ऐसे पोस्ट करी जाती है वीडियो पे। मैंने कहा ठीक है, इसको एडिट करना पड़ेगा, क्या करेंगे। उसने कहा कि हम करेंगे। तो मैंने पहले जब स्टार्ट करा अपने चैनल को, तो जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाली, तो स्टार्टिंग में मैं कैसे करती थी, मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेती थी। स्टार्टिंग में वीडियो रिकॉर्ड करती थी, फिर अपने उस स्टूडेंट को भेजती थी। स्टूडेंट जो है अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट करता था, और फिर से वापस से मेरे को भेजता था। फिर मेरे पास जो वीडियो एडिट करके आती थी उसको यूट्यूब पे डालती थी, और फिर इस तरीके से हमारा चलता था। और एक दिन में एक ही वीडियो पाती थी, क्योंकि पूरा दिन ना इसी में निकल जाता था, रिकॉर्ड करना, उसको भेजना, फिर वो अब एडिट करेगा, फिर वो वापस से मेरे को भेजेगा। 2 GB की वीडियो होती थी, बहुत टाइम लगता था, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। फिर मुझे लगा उस बच्चे का बहुत लॉस कर रही हूँ इस तरीके से पढ़ाई का, तो सारी चीज़ें फिर मैंने सीखी बच्चे से कि कैसे एडिट होती है, कैसे डालते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। और स्टार्टिंग में मुझे मोटिवेट करने के लिए उन बच्चों ने सिर्फ मेरे लिए अपने चैनल, मतलब जो उनका यूट्यूब चैनल होगा, गेम खेलते हैं, गेमिंग के उनके खुद के चैनल हैं बहुत सारे, पता नहीं पढ़ने में इतने अच्छे हैं, फिर टाइम कैसे मिलता है उनको गेम खेलने का। उन्होंने 15 से 20 आईडी बनाई, फेक आईडी बनाई, जस्ट टू मोटिवेट मी। और अलग अलग डिफरेंट चैनलों से मतलब बना के अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, मतलब अपनी 15-20 आईडी बनाई यूट्यूब से, और मुझे मोटिवेट करने के लिए अलग अलग से कमेंट कर रहे हैं, नाइस वीडियो, नाइस एक्सप्लेनेशन, नाइस दीदी, और लास्ट में कुछ इमोजी बना रहे हैं। तो वो मुझे बाद में बता रही थी जिसके लास्ट में ये इमोजी है ना वो आईडीज मेरी है, जिसके लास्ट में ये वाली इमोजीज है वो उसकी आईडी है, ये जो जिसके लास्ट में ये वाली इमोजी है वो मेरे फ्रेंड की आईडी है। मतलब वो ऐसे मुझे बता रहे। तो मुझे आई वॉज लाइक सो नाइस ऑफ यू, मतलब कितने अच्छे बच्चे हैं, बच्चे मेरे लिए इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो मुझे करना चाहिए। मैं वहां से थोड़ी सी मोटिवेट हुई कि यस, जब बच्चे मेरे लिए इतना इनिशिएटिव ले सकते हैं, मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे करना चाहिए। अब बच्चे मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि हाँ दीदी आप कर लोगे, आपका अच्छा तरीका है, आप ये सब करो, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। मुझे लगा करना चाहिए। सो वहां से हमने स्टार्ट करा। धीरे धीरे जो है एक गाइडेंस मिल गई कि हाँ कैसे क्या करना है। धीरे धीरे चीज़ों को सीखा, धीरे धीरे करते गए,
और जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा तो सबको शेयर करते हैं, उन्होंने कहा था दीदी शेयर करना तो ज़्यादा आपकी रीच, कहा था वर्ड रीच होती है, जो भी था। तो मैं भेज रही थी, तो बहुत सारे मेरे जो है ना पर्सनल फ्रेंड्स, उनके मैसेज आए, क्या कर रही है तू, ये पागल है क्या, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रही है, तू तो इतना अच्छा पढ़ाती है, तू कहीं कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुझे पैसे तो मिलेंगे, यहाँ पे तुझे क्या पैसे मिल रहे हैं। और वही बच्चे जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम था या यूपीएसआई का एग्जाम था, मेरे से पढ़ने आते थे, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के 3-3 4-4 घंटे उन्हें पढ़ाती थी। तब उनको टेंशन नहीं थी कि मेरे को पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट मैं अगर यूट्यूब पे वो चीज़ कर रही हूँ तो उन्हें बेचारों को ना वो टेंशन हो गई है, इसको पैसे नहीं मिल रहे। वो तो 5 से 6 जनों के मेरे पास मैसेज आए, तू ना अपना टाइम वेस्ट कर रही है, ठीक है, तू वेस्ट कर रही है अपना टाइम, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला यूट्यूब पे। ऐसे ही कितने सारे यूट्यूब चैनल खुलते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है, व्यूज नहीं आते। मैंने कहा ओके ठीक है, मैंने बातें सुन ली, इट्स ओके, कोई नहीं, ठीक है, फाइन। और एक ने था जो थोड़ी सी ज्यादा क्लोज थी, उसने बोला कि 1 साल लग जाएगा तुझे, 1 साल के बाद तेरा हो जाएगा। मैंने कहा 1 साल, मैंने कहा तू ज्यादा बोलते, मैं ना 6 महीने में 1000 सब्सक्राइबर कर लूंगी। वो कह रही नहीं नहीं, 1 साल लगेगा तुझे 1000 करने में, फिर उसके बाद तेरा चैनल धीरे धीरे करने लगेगा। मैंने कहा 1 साल नहीं, मैं 6 महीने में करूंगी, मेरे को बिलीव है अपने ऊपर, मैं कर लूंगी। 1000 सब्सक्राइबर 6 महीने में हो जाएंगे। और थोड़ा सा बच्चों की तरफ से मैं उस टाइम तक मोटिवेट हो चुकी थी कि हाँ भाई मुझे करना है, किसी जो बच्चे मुझ में विश्वास दिखा रहे हैं तो मुझे करना है। बट टच वुड, जो था 6 महीने की भी जरूरत नहीं पड़ी, 1.5 महीने के अंदर ही अंदर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे। तो उन्हीं का मेरे पास मैसेज आता है, अब खुश है ना तू, मैंने कहा था ना। आई वॉज लाइक बहन तू नहीं कहा था, सही बात है, तेरी वजह से हुआ है, ये नहीं तो कहाँ ही होना था, 1 साल ही तो बोला था तूने, अब तू कह रही है तू नहीं कहा था। मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं। और जो उस टाइम पे मुझे कह रहे थे ना, अब उनके मैसेज आते हैं कि अच्छा हो गया तेरा, चल तेरे तो सब्सक्राइबर भी हैं, व्यूज भी हैं, चल बढ़िया है, तू तो है इंटेलिजेंट, तू ही कर लेगी। मतलब अब मैं इंटेलिजेंट हूँ, अब मैं कर सकती हूँ, बट जब मैंने स्टार्ट करा था तो वही मेरे अंदर क्या कर रही है, टाइम वेस्ट कर रही है। और मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। और आज ही उनमें से ही फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि तेरे 1500 सब्सक्राइबर हो गए। पता तो मुझे है ही, चेक तो मैं रोज ही करती हूँ, कब 1 बढ़ रहे हैं, 2 घट रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं, बट उन्होंने मुझे सामने से बताया। मैंने कहा ओ ओके नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सो ये छोटी सी जर्नी थी जो यूट्यूब जहाँ से स्टार्ट हुआ और आज 1500 सब्सक्राइबर है। सो मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है और ये सब आपकी वजह से ही है। सो थैंक यू सो मच। सो यहाँ से एक छोटा सा लेसन और भी मिलता है, अगर हम किसी चीज को करना चाहें और सच में अचीव करना चाहें तो वो हो सकता है, ठीक है, उसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैंने भी जब स्टार्ट करा था इतना सब नहीं सोचा था, धीरे धीरे व्यूज गिनती थी, सारी वीडियोस पे 100 व्यूज, बहुत रेयर होता था, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता था। 100 व्यूज, 200 व्यूज ओवरऑल टोटल। तो उन बच्चों को बताती थी कि आज मेरे 300 व्यूज हो गए टोटल, फिर बताती थी 400 व्यूज हो गए, फिर यही 400 40,000 बदले, 40,000 से 1 लाख हुए, धीरे धीरे बढ़ते चले गए। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं वो, और आप लोग की वजह से तो फिर सब आगे ही हो गया। अब वो लोग जो है मुझे मैसेज करके पूछते हैं, बड़ा मजा आ जाता है। मतलब मेरा ना उनसे रिप्लाई, मतलब बहस करने का भी मन नहीं करता कि तुमने तो ये कहा था, पर वो अब कहते हैं ना कि तू, कि हमें पता था तू कर लेगी। मैंने कहा हाँ ठीक है बहन, मुझे भी पता था, मैं कर लूंगी। बट ये सब जो भी है वो पॉसिबल आपकी वजह से ही हो पाया। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं देते तो इन लोगों को मैं क्या ही जवाब दे पाती, कैसे कर पाती। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार बना के रखो, और किसी भी चीज को अगर हम चाहते हैं ना तो वो हो जाता है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। तो आप भी ऐसे लगे रहिए, किसी भी चीज को स्टार्ट करना चाहते हो तो करो। आसपास के नेगेटिविटी लोगों को, पागलों को हटाओ, जो आपको मोटिवेट करते हैं उनके साथ रहो, उन्हीं के लिए, उन्हीं के विश्वास को पूरा करने के लिए आप कर लो। सो सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे साथ अपना प्यार बना के रखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और ये मेरे बच्चों ने कहा था मुझे कि मैम अपना वीडियो के बाद ये लाइन जरूर बोला करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ऐसे करके। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम नीचे कुछ कर देंगे। तो वो वीडियो के नीचे उन्होंने कुछ करा भी था, जो भी है। सो बट आज मैं कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और ऐसे ही अपना प्यार बना के रखो।